नमस्कार दोस्तों, राजस्थान वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा और आप ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। देखिए दोस्तों, इस समय राजस्थान के भागों पर बारिश की गतिविधियां यानी कि बादल कुछ भागों पर बढ़ रहे हैं और कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल भी रही है और कुछ स्थानों पर संभावनाएं बनी हुई है। पश्चिमी राजस्थान के देखिए जैसलमेर के आसपास के भागों पर भी और अन्य भागों पर भी, जोधपुर के आसपास के भागों पर भी, इधर बूंदी टोक कोटा के आसपास भीलवाड़ा के भागों पर भी बादल धीरे धीरे पहुंच रहे हैं और बारिश होने की संभावनाएं यानी कि कुछ भागों पर अब हो रही हो या अब से कुछ देर बाद जो है होने की संभावनाएं बनी हुई है। और 19 अगस्त में भी राजस्थान के कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं जो है दोस्तों वे बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि 19 अगस्त में भी बारिश नहीं होगी, क्योंकि जो सिस्टम है दोस्तों वो महाराष्ट्र के विदर्भ के भागों पर से जो है आगे बढ़ रहा है। गुजरात के भागों पर भी सिस्टम बना हुआ है और बंगाल की खाड़ी पर बना सिस्टम वो ताकतवर हो गया है, वो उड़ीसा के भागों पर है और ये भी जो है 20 अगस्त तक गुजरात के भागों पर ही आगे बढ़ने वाला है। तो मैं इसके बारे में भी आप सभी भाइयों को दिखलाता हूं किस तरह से सिस्टम बने हुए हैं। तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, जो महाराष्ट्र के भागों पर सर्कुलेशन बना हुआ था वो बाहर निकल गया है अरब सागर पर और गुजरात के दक्षिणी भागों पर ये बना हुआ है। जो सिस्टम विदर्भ के भागों पर कल आगे बढ़ा था यानी कि आज बढ़ा है और वो लो प्रेशर एरिया था वो कमजोर हो गया है, वो सर्कुलेशन बन गया है। लेकिन जो बंगाल की खाड़ी पर नया लो प्रेशर एरिया बना था वो ताकतवर होकर वेलवार जो है सिस्टम बन गया है। अब मानसून की ट्रप गुजरात के भागों से होकर गुजर रही है इस सिस्टम तक। इसके अलावा एक ट्रप अलग से बनी हुई है महाराष्ट्र के भागों से और शेर जोन जो है वो अलग से बनी हुई है। तो मौसमी सिस्टम बने हुए हैं और ये सिस्टम भी जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये भी आगे आगे पहुंचेगा गुजरात के भागों पर और 20 अगस्त तक ये भी गुजरात के भागों पर पहुंच जाएगा। तो मॉइस्चर पहुंचेगा राजस्थान के भागों पर। कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं मध्यम से तेज की हमें नजर आ रही है। और जैसा कि मैंने आप भाइयों को कल भी बताया था कि चेतावनी मुझे भारी बारिश की कल भी मिल रही है, लेकिन भारी बारिश मैं नहीं बताऊंगा, मध्यम से तेज ही बारिश जो है आप सभी भाइयों को बताऊंगा। तो आइए पहले थोड़े से आंकड़े भी देख लेते हैं राजस्थान के कि किन किन भागों पर पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश हुई या नहीं हुई है। देखिए पूर्वी राजस्थान के भागों पर दोस्तों, अजमेर के भागों पर ध्यान रखें, पिछले 24 से 36 घंटों के ये आंकड़े हैं। तो अजमेर के भागों पर 15.9 मिलीमीटर बारिश हुई है और बांसवाड़ा के भागों पर भी 15.3 मिलीमीटर बारिश हुई है। 3.1 मिलीमीटर बारिश भरतपुर के भागों पर हुई है और जो ये भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और दौसा, धौलपुर के भाग है, यहाँ पर बूंदी पर तो नहीं हुई है। यहाँ पर चित्तौड़गढ़ के भागों पर 0.2, 0.6, 0.3 इस तरह से बारिश हुई है। डूंगरपुर पर 6.6 मिलीमीटर बारिश हुई है। और आगे बढ़े तो यहाँ पर राजसमंद के भागों पर 6.1 मिलीमीटर बारिश हुई है और बारिश बोल सकते हैं सिरोही के भागों पर 29.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। तो बारिश तो हुई है लेकिन कम, और वो कम किस वजह से है? अजमेर के भागों पर नॉर्मली पिछले 24 घंटों के दौरान 7.4 मिलीमीटर, 7.4 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, 15.9 हुई है, अधिक हो गई है। लेकिन आगे बढ़े तो अलवर के भागों पर 7 मिलीमीटर बारिश कम से कम होनी चाहिए थी, 0 यहां पर हुई नहीं है। और बांसवाड़ा के भागों पर 12.2 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, 15.3 हुई है, यानी कि जितनी बारिश होनी चाहिए थी उससे अधिक हुई है। इधर 12 के भागों पर फिर नहीं हुई है। भरतपुर के भागों पर 7.6 मिलीमीटर होनी चाहिए थी औसतन, यहाँ पर 3.1 हुई है, काफी कम हुई है। तो इस वजह से बारिश की गतिविधियां हो तो रही हैं लेकिन बहुत ही कम, या फिर ये तो ना होने में आप मान सकते हैं दौसा, धौलपुर के भागों पर 0.3, 0.6, तो ये तो ना होने के बराबर ही है। हल्की फुल्की ही बूंदाबांदी जो है वो कही जा सकती है। और जो पश्चिमी राजस्थान के भाग है यहाँ पर भी जालोर के भागों पर 12 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां पिछले 24 घंटों के दौरान देखने को मिली है। और इसके अलावा जोधपुर के भागों पर भी 4.1 हुई है और नागौर के भागों पर 1.9 हुई है। पाली के भागों पर 0.7 और बाड़मेर के भागों पर भी 0.5 माफ कीजिएगा हुई है। तो बारिश जो है कम भागों पर हो रही है और वो भी जैसा कि पूरा जिला है, ऐसा नहीं है कि पूरे जिले पर ही बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है, वो नहीं हो रहा है। जिले के कुछ गांव या शहरों पर ही होकर और वे बादल फिर पूरे जिले से आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह से जो है दोस्तों बारिश राजस्थान के भागों पर अब की बार जो है वो देखने को मिल रही है। एक अलग ही जो है वो जो
नज़रिया है राजस्थान का वो देखने को मिल रहा है। और जैसा कि मैंने आप कल भी बताया था, और कुछ किसान भाइयों ने मुझे फेसबुक पर फ़ोटो भी अपने शेयर किए थे दोस्तों, और उन्हें देखकर मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि मैं भी एक किसान का लड़का हूँ। उनकी जो फसल है वो बिल्कुल सूख गई है, झुलस गई है बिल्कुल ही बिना बारिश के। उन्होंने बताया कि सर देखिए, इस तरह से जो है हमारी फसल हुई है, अगर अब बारिश भी होती है तो उसका क्या फ़ायदा। तो मुझे देखकर दोस्तों बहुत दुख हुआ वो देखकर उनकी फसलें, कि हाँ सर ये आपकी फसल बिल्कुल ही सूख गई है। पर देखिए, इसमें हम भी क्या कर सकते हैं। हमारा बस सिर्फ ये है कि जो बारिश राजस्थान के भागों पर हमें दिखाई जा रही है वो हम आपको बता रहे हैं। अब नहीं हो पा रही है तो हम भी देखिए इसमें कुछ नहीं कर सकते। हालांकि राजस्थान के भागों पर नॉर्मली अगर जो इसके हिसाब से ही चले तो कुछ भागों पर देखिए, यानी कि डेली के जो अपडेट है उनके हिसाब से बारिश होनी चाहिए। जैसा कि जालौर के भागों पर 5.4 और जैसलमेर के भागों पर 3 मिलीमीटर बारिश, या हनुमानगढ़ के भागों पर 2 मिलीमीटर बारिश, नागौर के भागों पर 5.6 मिलीमीटर बारिश इतनी होनी चाहिए, यानी कि औसतन इतनी होती है, लेकिन जो है वो देखने को नहीं मिल रही है। जबकि मौसमी सिस्टम भी काफ़ी बने हुए हैं, लेकिन बारिश जो है वे नहीं कर रहे हैं। जो मध्य प्रदेश से नीचे के भाग है वहां पर बारिश हो रही है, महाराष्ट्र तेलंगाना के भागों पर, गुजरात के भागों पर, गुजरात के और महाराष्ट्र के कई इलाकों पर। आपको बताएं, पिछले 24 घंटों के दौरान रायगढ़ और रत्नागिरी, मुंबई, महाराष्ट्र के जो है जिले हैं, 100 मिलीमीटर से भी ऊपर बारिश की गतिविधियां उन पर रिकॉर्ड की गई है। और अगले 24 घंटे के दौरान कम से कम 200 मिलीमीटर से ऊपर बारिश होने की उन पर संभावनाएं बनी हुई है मुंबई के आसपास के भागों पर। तो कुछ बारिश अगर इधर भी राजस्थान के भागों पर पहुंच जाए तो किसानों का थोड़ा चेहरा खिल उठे, खुशी मिले उन्हें कि भाई जो है बारिश हुई। लेकिन जिस तरह की उन भाइयों ने मुझे कल इमेज दिखाई, मुझे फेसबुक पर भेजी है, तो उससे तो मुझे देखकर नहीं लग रहा कि वहां पर बारिश भी अब कुछ कर पाएगी। तो मुझे बहुत दुख हुआ। तो देखिए, पिछले 24 घंटों के दौरान डूंगरपुर जिला है, चिकली जो है इसमें कोई गांव या शहर है, तो उस पर 51 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड की गई है सबसे अधिक, यानी कि इसी गांव या शहरों में बारिश की गतिविधियां हुई है। इधर बाड़मेर के भागों पर भी कुछ बारिश की गतिविधियां कुछ भागों पर देखने को मिली है। और इस तरह से यानी कि बारिश की गतिविधियां कुछ भागों पर हुई है, पर जैसे कि मैंने बताया कि कम भागों पर जो है वो हो रही है। तो आइए 19 अगस्त की वेदर रिपोर्ट देखते हैं। 19 अगस्त में किन किन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, इन जिलों के कुछ भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा राजसमंद और चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़ के भागों पर भी हल्की या हल्की से मध्यम बारिश की संभावनाएं हैं, लेकिन जिलों के कुछ भागों पर ही। ऐसा नहीं है कि पूरे जिले पर ही, यानी कि जहाँ पर तेज हो रही है तो उदयपुर, सिरोही तक ही पूरी तेज बारिश होगी, कुछ भागों पर होने की संभावना है। बाड़मेर, जालौर, पाली, अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी और कोटा के भागों पर, टोंक और जयपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर, अलवर के भागों पर और बाड़मेर, श्रीगंगानगर के भागों पर भी बादल कुछ भागों पर दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां देखने को मिले, कहीं पर सिर्फ बादल ही आकर रह जाए, कहीं पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी जो है वो हो जाए। ज़्यादा बारिश की संभावना इन पर जो है वो नहीं है। जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, चूरू, हनुमानगढ़ और झुंझुनू, सीकर के भागों पर भी थोड़े बहुत इलाकों पर बादल दिखाई दे सकते हैं। बारिश की संभावनाएं कम है। और अगर हम देखें दोस्तों, जो IMD ने चेतावनी दे रखी है उसे भी देखते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, 19 अगस्त की ये वेदर रिपोर्ट है और जो चेतावनी है, और जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि ये जो है भारी बारिश की चेतावनी है सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के भागों पर। लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि भारी बारिश होगी, हल्की से मध्यम या कुछ भागों पर तेज बारिश हो सकती है। बाड़मेर, जालौर, पाली, राजसमंद के भागों पर, इधर टोंक, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, टोंक, कोटा के भागों पर भी और श्रीगंगानगर और बीकानेर के भागों पर भी मेघ गर्जना के साथ कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखने को कहीं कहीं पर मिल सकती है। इस तरह की रिपोर्ट में जो है अपडेट जो है वो मिला हुआ है। झोंकेदार तेज हवाएं रहेंगी कई भागों पर, यानी कि चल सकती हैं। तो इस तरह से फिलहाल राजस्थान का अपडेट है। और आइए अब आगे की वेदर रिपोर्ट भी एक बार देख लेते हैं। ये जो अपडेट है दोस्तों 11 अगस्त, माफ़ कीजिएगा 20 अगस्त का है।
और 20 अगस्त में क्या होगा कि राजस्थान के दक्षिणी भागों पर बारिश होने की संभावना यहाँ पर बनी रहेगी। जो सिस्टम है 20 अगस्त तक दोनों यहाँ पर पहुँच चुके होंगे। गुजरात के भागों पर, पश्चिमी मध्य प्रदेश और एक यहाँ पर महाराष्ट्र के भागों पर रहेगा। 3 फिलहाल बने हुए हैं, यहाँ पर रहेंगे। तो कई इलाकों पर राजस्थान के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। तेज हवाएं चलने की संभावनाएं भी रहेगी। इसके साथ साथ यहाँ पर 21 अगस्त में भी राजस्थान के पूर्वी भागों पर बारिश रहेगी और दक्षिणी भागों पर कुछ इलाकों पर, जैसा सिरोही और बाड़मेर के भागों पर, जैसलमेर के कुछ स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां काफ़ी जो है उस समय देखने को मिल सकती है, क्योंकि गुजरात पर मौसमी सिस्टम मौजूद रहेंगे। हवाएं कई भागों पर तेज रहेगी, तो सबसे अधिक जो मॉइस्चर है वो राजस्थान के दक्षिणी भागों पर भी पहुंचेगा, गुजरात के भागों के साथ साथ। 22 अगस्त में सिस्टम आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। राजस्थान के भागों पर बादल रहेंगे, कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी इक्का दुक्का भागों पर हो सकती है। और यहाँ पर 23 अगस्त से राजस्थान के भागों पर बादल रहेंगे, उत्तरी भागों पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है, क्योंकि 21 अगस्त में बंगाल की खाड़ी पर फिर एक और नया सिस्टम बनेगा और ये ताकतवर होगा। और यहाँ पर 24 अगस्त में ये मानसून की जो ट्रफ है ये नीचे से ऊपर पहुँचेगी, तो उत्तरी राजस्थान के भागों पर बारिश बढ़ेगी और पूर्वी जो दक्षिणी भाग है वहाँ पर कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। और 25 अगस्त में राजस्थान के कई भागों पर फिर से बारिश की गतिविधियाँ बढ़ सकती हैं, क्योंकि जो पहले सिस्टम है वे तो गए नीचे से होकर, और ये सिस्टम जाएगा यहाँ से मध्य प्रदेश के भागों से होकर। फिलहाल दोस्तों इस तरह से अपडेट जो है वे मिले हुए हैं कि राजस्थान के भागों पर, ज़्यादातर भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है 25-26 अगस्त के आसपास। लेकिन मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि कई दिन आगे की वेदर रिपोर्ट है, फेर बदलाव हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसा भी होगा आप सभी को मैं अपडेट देता रहूँगा। आज की वीडियो में राजस्थान भाइयों को बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।